प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आयक से आशीष किया है और प्रभु में आपको भरा रहे हैं। हम पूरे विश्वास करते हैं मुझे सुनने वाले सारे आप लोग प्रभु में दिन प्रतिदिन भर रहे हैं। हर एक दिन के हर एक पल में हम यीशु मसीह का ध्यान करते रहना है कि हमारे होठों के बोली के द्वारा, हमारे शब्द के द्वारा लोगों का जीवन, लोगों का घाव जो भर जाए, लोग आशीष पाए, लोग चंगा पाए। ऐसा हमारा हर दिन का जीवन होना है। मेरे प्रियजनों, हम अपने जीवन में जितना हो सके हर दिन प्रभु का ध्यान करते रहे। परमेश्वर में दिन के हर एक पल में यीशु के हम ध्यान करते रहे और परमेश्वर को ध्यान करते रहे और परमेश्वर के वचन में चलते रहे, क्योंकि प्रभु हमें इसको करने के लिए ही बुलाया है। अपने बुलाहट को हमें समझना है। मेरे प्रियजनों, मुझे सुनने वाले आप आज जितने मसीही बना है, आप जितने लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है, आप नहीं सोचना है कि आपने अचानक से बपतिस्मा ले लिया, अचानक से आपने यीशु को ग्रहण किया। ऐसा नहीं। प्रभु ने ही आपको चुना है। क्यों? ताकि आप यीशु में बने रहकर पले। यीशु दाखलताएं हम सब डाली है, उसके बिना हम नहीं पल सकते। हम यीशु में बने रहकर ही पल सकते हैं। तो इसीलिए हर दिन के हर एक पल में हम परमेश्वर को ध्यान करते रहें। जैसे दाऊद कहता है, प्रतिभर को मेरी आवाज़ आप सुनाई देंगे, मैं आपको प्रार्थना करूंगा और आपका बाट जोतता रहना। इसीलिए मेरे प्रियजन, हम बाट जोतते रहने वाले, यानी कि परमेश्वर के में लगे रहने वाले, उसकी ओर देखते रहने वाले, उसकी ओर नज़र गराए रखे रहे। अपना नज़र को इधर उधर दाएं बाएं ना मोड़े ना। मैं दाएं नहीं बाएं नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, लेकिन हम क्या है, कॉन्स्टेंटली यीशु मसीह में हम निरंतर यीशु में हम देखते रहे, अपने जीवन को ऐसे ही सिखाते रहें। तो इसीलिए आज हम एक वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 22, मैथ्यू का चैप्टर 22 वर्ष 11 में। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसे वहां एक मनुष्य देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे कहा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना है, क्योंकि बुलाए हो तो बहुत है परंतु चुने हुए तोरे हैं। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर क्या है, स्वर्ग के राज्य में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि स्वर्ग का राज एक ऐसा राजा के समान है जिसने अपने बेटा के लिए क्या है, विवाह भोज तैयार किया है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब है। मेरे प्रियजन, यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब हो चुका है। वो किसी भी वक्त अभी आ सकता है, इसीलिए हम नहीं बोल सकते। इसीलिए अभी हमें क्या है, तैयार रहना है। तो यहाँ पर क्या है, यीशु के हम सब दुल्हन है और यीशु दूल्हा है। अब लड़का हो, औरत हो, लड़की हो, जो भी हो ना, मर्द हो, जो कोई हो, हम सब यीशु के दुल्हन है। हम सब यीशु के दुल्हन है और हमारा दूल्हा यीशु है। तो यीशु के साथ हमें इस विवाह भोज में हम सबको प्रवेश करना है। और यहाँ पर विवाह भोज में प्रवेश करने के लिए राजा ने बहुत से लोगों को बुलाया, लेकिन बहुत से लोगों ने क्या किया, जवाब दे दिया कि मैंने नया बेल खरीदा है, उसे देखना पड़ेगा। मैंने नया शादी की है, अपने बीवी के साथ रहना पड़ेगा, अपने दुल्हन के साथ रहना पड़ेगा। मैंने नया मिट्टी खरीदा है, उसको देखना पड़ेगा। अपना काम ना, अपने संसारिक बीजी में, शरीर के लिए बीजी हो गया जिन लोगों को प्रभु ने बुलाया। लेकिन बाद में क्या किया, राजा ने क्या किया, अपने दासों को बोला, निमंत्रित लोग तो नहीं आए, इसीलिए जाकर सड़कों में जाओ, वहां पर खराब हो अच्छा हो, सब व्यक्ति को पकड़ के लाओ। और हम सबको आज परमेश्वर ने लाया है, बुलाया है। हम सब परमेश्वर के राज्य में, इस विवाह भोज के पार्टी में आ गया और सब हमें इस पार्टी में हमें बैठना है। आज हम सब स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में हम सब रहे। अभी ये वक्त है कि परमेश्वर के राज्य में रहे। तो परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी एक राजा ने सारे अतिथियों को देखा। वहां पर एक अतिथि था, क्या है, विवाह भोज का वस्त्र नहीं, विवाह भोज में वहां पर बैठने के लिए कपड़ा पहना था।
वो व्यक्ति बिना कपड़ा का नहीं आए थे, क्योंकि वहां पर एंट्री होने के लिए, उस विवाह भोज में, स्वर्ग राज्य में एंट्री होने के लिए एक वस्त्र पहना था। उस वस्त्र को उस व्यक्ति ने पहना, लेकिन उस राज्य के अंदर आने के बाद उसने क्या किया, उस विवाह भोज का वस्त्र को, उस कपड़ा को उसने उतार कर अपना कपड़ा फिर से पहन लिया। तब राजा उसे कहता है, अरे मित्र, आप विवाह वस्त्र को पहने बिना यहाँ पर कैसे आप आ गया ना। इसी तरह मेरे प्रियजन, आज मसीह भाई बहनों, हम इस बात को समझना है, हम इस बात को जानना है। बहुत से लोग आज परमेश्वर के राज्य में रहते हुए भी उसके राज्य का वस्त्र को ना पहनकर अपने वस्त्र को पहनकर आप जी सकते हैं। इसीलिए आप अपने आप को देखें। लोग आज दुनिया को, उसको, इसको देख रहे हैं, छोड़ दीजिए, उसको देखने का छोड़ दे। अपने आप को देखिए कि आप वस्त्र को पहन रहा है, स्वर्गीय राज्य का, इस राज्य का, परमेश्वर के राज्य को आप राज्य का वस्त्र को पहन रहा है ना, किसी और का वस्त्र को आप पहन रहा है। आप शरीर के अभिलाषाओं पे चल रहा है, तो आप क्या है, मसीह होकर भी आप वस्त्र को नहीं पहना। लेकिन आप आत्मा के चलकर वचन में, प्रार्थना में, आराधना में भर रहा है, तो क्या है, परमेश्वर के वस्त्र को आप पहन रहा है। इसीलिए हमें परमेश्वर ने जो वस्त्र हमें पहनाया, उस वस्त्र को पहनते रहे, उस वस्त्र को कभी ना उतारे। क्योंकि यहाँ पर देखा, ये व्यक्ति, ये भाई ने क्या है, उस वस्त्र को उतार दिया। इसलिए उतारने वाले लोग भी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वस्त्र पहनाने के बाद भी वस्त्र को उतारने वाले लोग भी होंगे। इसीलिए हम ना उतारे। जो वस्त्र परमेश्वर ने हमें पहनाया है, उस वस्त्र को पहनते रहे। स्वर्गीय वस्त्र, परमेश्वर के वस्त्र हमें क्या कहता है, वरन यीशु मसीह को पहन ले, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का उपाय मत ढूंढो। रोमांस चैप्टर 13 में हमें कहता है, रोमांस का चैप्टर 13 वर्स 14 में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना ढूंढे। हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता है तो यीशु मसीह को उतार देता है। हम यीशु मसीह को आज पहने, जो हमें परमेश्वर के राज्य में, विवाह भोज में, हम पार्टी में हम आनंद मना सके। दांत पीसने वाले जगह में हमें ना डालें ना। हम जो क्या है, उस जहाँ पर रोना है, जहाँ पर अंधकार है, वहाँ पर हमें ना डाले। उसके लिए हमें क्या है, कंटिन्यू, निरंतर परमेश्वर ने जो वस्त्र पहना उसे हम पहनते रहे। फिर ये वस्त्र पहनते रहने के लिए आपके जीवन में आराधना, प्रार्थना, स्तुति, वचन होना पड़ेगा। आप बिना प्रार्थना का कभी भी आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल सकता। आप जितना भी बोलो, हम प्रार्थना नहीं करने से भी होगा, यीशु मुझे चलाते रहे, नहीं। आपको प्रार्थना ही आपको योद्धा बनाते हैं। आपको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, तब आप प्रार्थना करेगा तो, और वचन पढ़ेगा तो, तभी आप वचन जैसा बोलता है उसी के हिसाब से आप चल पाएगा। पवित्र आत्मा भी आप, तभी पवित्र आत्मा का मदद को आप प्राप्त करते रहेंगे। पवित्र आत्मा सहायक जरूर है, वो जरूर सहायता करता है, लेकिन आप बिना प्रार्थना का, बिना आराधना का, बिना वचन पढ़े पवित्र आत्मा भी आपको मदद नहीं कर सकता ना। क्योंकि हमें परमेश्वर ने पूरा फ्री हमें दिया है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा पूरी रीति से हमें कब मदद करेंगे, कब उसके बातों को हम समझेंगे, जब आप प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, प्रभु में और बढ़ते रहने वाला बनेंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, अपने जीवन को जितना हो सके प्रभु को दे। जो वस्त्र प्रभु ने आपको पहनाया है, उस वस्त्र को कभी ना उतारे। उस विवाह भोज में आने के बावजूद भी व्यक्ति ने क्या किया, उस वस्त्र को उतार दिया और अपना वस्त्र से फिर से पहनने लगा। इस युग के लोग अभी ऐसा करने का समय है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हम आंखें खोले, आत्मिक आंखों खोले, मन की आंखों को खोले, हृदय को खोले, परमेश्वर को देखे, प्रभु को समझे, प्रभु को जाने और परमेश्वर यीशु से प्यार करते रहने वाला बने। यीशु कहता है, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। जो यीशु से प्यार करता है वो यीशु की आज्ञाओं को मानते हुए चलेंगे। इसलिए अपने जीवन को दे। प्रतिदिन जो वस्त्र आपको पहनाया है, उस वस्त्र को पहनता रहे, उस वस्त्र को कभी ना उतारे। दुनिया के, संसार के वस्त्र को ना पहने, स्वर्गीय राज्य वस्त्र को पहनते रहे, परमेश्वर को पहनते रहे, यीशु को पहनते रहे, प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहे। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन।